नमस्कार युवा साथियों एवं मेरे अभिभावकगण। मैं मुन्ना कुमार वैशाली निवासी आज अग्निपथ पे चर्चा करेंगे। यह योजना अग्निवीर सेना भर्ती के लिए जो तीनों सेनाओं के लिए है। यह योजना भले ही युवाओं के भविष्य के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए या फिर युवाओं के प्रति सरकार का संतोषजनक कदम ना हो, लेकिन यह देश के प्रति, देश के सेनाओं के लिए, देश के सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। यह योजना ऐसे समय में लिया गया कदम यह बहुत ही देश को सुरक्षित करने की दिशा में है। यह योजना अग्निवीरों के लिए भी अच्छा है, शायद वह समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ आप देश के प्रति समझिए, देश के लिए कुछ कीजिए। यह वैसी योजना है जैसे आप शिक्षा में अगर आप है, रोजगार में हैं, तो वह बहुत ही बड़ा रोजगार हम मानते हैं उसको। किसान है, किसान भी जो है देश का सबसे बड़ा और देश का सबसे बड़ा धर्म और कर्म हम किसान को मानते हैं। जो किसानी का काम करते हैं उनको हम मानते हैं। उससे ना तो कोई बड़ा जॉब है, उससे ना बड़ा कोई बिजनेस है, उससे ना बड़ा कोई कर्म है, उससे ना बड़ा कोई धर्म है। वैसे ही आपको अग्निपथ योजना देश के लिए, देश के भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस योजना के तहत हमारे देश में युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, जो कि 4 साल में सभी लोग जानते हैं कि 4 साल में जॉब क्या करेगा लोग, युवाओं जॉब क्या करेगा। आप इसको जॉब नहीं मानिए, केवल आप सैन्य ट्रेनिंग मानिए, सैनिक ट्रेनिंग मानिए। और ट्रेनिंग करने के बाद आपको जो इस तरह से कहा गया है कि आपको कहीं छूट दिया जाएगा किसी जॉब में, आप वह भी नहीं मानिए, कोई मतलब नहीं है। आप वह भी नहीं मानिए, आप केवल ये मानिए कि आपके लिए यह योजना जो है सैन्य ट्रेनिंग अनिवार्य है, केवल आपको जीवन जीने के लिए ही नहीं, यह देश के प्रति। हम तो चाहते हैं सरकार से कि ऐसी योजना जो है यह हर एक युवाओं के लिए जो 17-18 साल के हैं उन सभी के लिए अनिवार्य कर दें, क्योंकि हमारा हर एक भाई बंधु सैन्य ट्रेनिंग ले रखा हो। जब देश पे वैसी आपातकाल स्थिति आए, वैसी युद्ध जैसा अगर कुछ आभास हो, तो हमारा देश के जो प्रधान सेवक हो या जो भी हमारे सैन्य अधिकारी हो या फिर हमारे सुरक्षा विभाग हो, वह सभी इस पे आगे आएंगे और उस समय में हम लोगों को वैसा सेवाएं मुहैया करने का मौका देंगे कि हम देश के प्रति कुछ कर सकें। यह योजना तो हमें लग रहा है कि हर युवाओं को मिलना चाहिए, केवल वही ट्रेनिंग वाले के लिए नहीं, जो चाहते हैं उनको नहीं। ये तो कंपलसरी कर देना चाहिए, चाहे वह किसी का भी बेटा हो, 18 साल 17 साल से ऊपर के जो भी हैं, 22-23 साल तक के, उन सभी को अनिवार्य करना चाहिए। और यह तो हमें खुशी की बात है कि इस योजना के तहत जो है हमें कुछ पेमेंट भी मिल रहा है। यह तो हमें देश के प्रति हमारा ये दायित्व होना चाहिए कि देश के प्रति अगर कभी कोई वैसा समस्या है तो क्या अभी आप लाठी लेकर नहीं दौड़ेगा। अभी एक गांव में अगर वैसी कोई घटना घटित होता है दूसरे गांव के साथ, तो हम लाठी भाला फरसी जो भी होता है लेकर के लोग जो है खड़ा हो जाते हैं कि मेरे गाँव का ये मामला है, दूसरे गाँव वालों ने क्यों ऐसा किया। अगर पट्टी पड़दार में झगड़ा झंझट होता है तो पूरा पट्टी पड़दार एक हो जाता है दूसरे पक्ष से लड़ने के लिए। तो क्या उस समय अगर देश के साथ अगर ऐसी समस्याएं आएंगी इन फ्यूचर, भविष्य में कभी, जैसे भी बहुत सारे देश जो है मतलब धमकियां पे धमकियां दे रहे हैं कि चलिए हम ये करेंगे वो करेंगे, हम मिनटों में ख़त्म कर देंगे देश को, भारत को, हमारा सैन्य ताकत ज़्यादा है, हमारे सैनिक हमारे पास में ज़्यादा है। उसी तरह से यह योजना है कि हमारे पास में यह जॉब देने के लिए योजना नहीं है। आप इसको जॉब के लिए मानिए ही नहीं, बस केवल यह मानिए कि आपको ट्रेनिंग दी जा रही है 4 साल का। इस 4 साल के ट्रेनिंग के बाद में आप अपना रोजगार जो भी करना है वो कीजिए। ये कोई ज़रूरी नहीं आपको जॉब की तैयारी करना है, जॉब का तैयारी करते रहिए। अगर आपको IPS ऑफिसर बनना हो, बैंकिंग सेक्टर में जाना है, किसी भी क्षेत्र में जाना है, वो आप अपना तैयारी करें। उसके बाद भी ऐसा नहीं कि तैयारी नहीं हो सकता है, तैयारी आप कभी भी कर सकते हैं। आपको तो फैसिलिटी मिलेगा, आपको तो पैसे भी मिलेगा। इस ट्रेनिंग का 4 साल का आपको पैसे भी दिया जा रहा है।
तो इस चीज़ को आप फोकस नहीं कीजिए कि यह योजना आपके पूरे भविष्य के लिए हो। यह योजना केवल देश के प्रति सैन्य व्यवस्था मजबूत करने के लिए है, ताकि कोई भी देश हमारे देश के ऊपर युद्ध के लिए सोचने से पहले 100 बार सोचना पड़े उसको कि भाई इंडिया में, भारत देश में इतनी युवाओं को ट्रेनिंग दी जा चुकी है कि हम उसके सामने फीका पड़ेंगे और वह पहले ही हार मान लेगा। कोई भी देश हमसे लड़ने से पहले ही हार मान ले, वैसी व्यवस्था अगर हो जाए इस अग्निपथ योजना के तहत, तो इसमें क्या बुराई है। आप लोग जो दंगे फसाद कर रहे हैं यह बिल्कुल गलत है। हम किसान हैं, आप हमें देखिए ना, हम भी पढ़े लिखे हैं, किसान हैं। हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो पीजी किए हुए हैं फिर भी किसान का काम करते हैं। वह जॉब के लिए मेहनत नहीं किए, उनका एक ही कहना है कि हमने एक समय जॉब के लिए सोचा, फिर हमने पीछे हट गए। क्यों हट गए पीछे? क्योंकि कृषि का जो काम है वह छोटा मोटा काम नहीं। हम लोगों को प्रेरित करते हैं, हम जाते हैं गांव समाज में, हम रहते हैं गांव समाज में, लोगों को प्रेरित करते हैं। लोगों में ये हम निराश नहीं होने देते हैं कि आप किसान हैं तो आप मतलब बहुत छोटे लेवल का आदमी। किसान से बड़े लेवल का तो कोई आदमी ही नहीं है। आप सीधा बात मानिए कि किसान से बड़ा कोई देश में आदमी ही नहीं है। किसान के बाद ही कोई आता है। किसान है तभी आज आप सैनिक है, तभी आज आप टीचर है, तभी आज आप इंजीनियर है, तभी आज आप नेता है, तभी आज आप किसी का बेटा है। अगर किसान नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं है। आप कितने दिन रहिएगा भूखे प्यासे? क्या चीज़ फास्ट फूड खा के कितने दिन जी लीजिएगा? कौन सा विटामिन किस में मिल जाएगा फास्ट फूड में? कौन सा पेड़ पौधा में आप तो पेड़ पौधे भी नहीं रह गए कि पेड़ पौधा पे आश्रित होइएगा पहले की तरह। वह ज़माना भी तो अब नहीं है ना। पेड़ पौधे भी हम लोग काट चुके हैं, फल फूल अब ख़त्म हो चुके हैं धीरे धीरे। तब क्या खा के रहिएगा? किसान से बड़ा कोई धर्म नहीं है, किसान से बड़ा कोई कर्म नहीं है। इसलिए किसान को हमेशा प्रेरित कीजिए। वैसे ही यह अग्निपथ योजना जो है हमारे युवा भाइयों के लिए बहुत ही बेहतर है और ये हम सरकार से हम अपील करते हैं कि यह योजना सभी युवाओं के लिए मैंडेटरी कर दें, सभी युवाओं के लिए जो 17 साल से ऊपर के हैं। क्योंकि यह जैसे ही होगा, यह बहुत सारे देश जो हमारे ऊपर में जो है गलत निगाहों से, गलत तरीके से बिहेव करना चाहते हैं, युद्ध के लिए हमें उकसाया जाता है। हमारे न्यूज़ मीडिया हो, हमारे दूसरे इंटरनेशनल मीडिया हुआ, सब युद्ध के लिए उकसाने का कोशिश कम नहीं करते हैं। आप न्यूज़ देखिए, हर जगह पे उकसाया जाता है। क्या इंडिया क्यों नहीं लगा है पाकिस्तान से? इंडिया क्यों नहीं लगा है चीन से? इंडिया क्यों नहीं लगा है फलाना ठिकाना देश से? क्यों? और ये कहा जाता है क्या इंडिया डर गया? इंडिया डरा नहीं है। इंडिया हर एक चीज़, अपना देश जो है हर एक चीज़ सोच समझ के हर एक कदम उठाता है। और यह योजना भी उसी योजना का हिस्सा है कि यह बोलने से पहले वही न्यूज़, वही चैनल, वही इंटरनेशनल मीडिया, वही आप जिसको कहते हैं ना गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, कौन कौन मीडिया, डिजिटल मीडिया, बहुत तरह के मीडिया, जो भी जैसा भी नाम बदनाम आप लेते हैं, नाम से लेते, बदनाम से लेते, जैसा भी कहते हैं, वह सभी मीडिया कल होकर के ये कहे कि हमारे पास में इस साल 3 साल 4 साल के बाद में ये कहे कि हमारे पास में इस साल ट्रेंड युवाओं की संख्या सैन्य तीनों विभाग में, एक केवल ये जल सेना नहीं, जल सेना, थल सेना और जो आपको वायु सेना है, तीनों विभाग में, तीनों सेनाओं में ये शान से कहे कि हमारे पास में ट्रेंड युवाओं की संख्या इतना है, वर्किंग में इतना है और ट्रेंड अभी इतना है। जब भी ज़रूरत पड़ेगा देश के प्रति यह युवा तैयार रहेगा कभी भी। क्या आप तैयार नहीं रहिएगा? कि आपके भाई को कोई मारने के लिए दौड़ते तो क्या आप तैयार नहीं होते मारने के लिए? वैसे ही जब आपको देश के प्रति अगर कोई वैसा समस्या आएगा तो क्या आप तैयार नहीं होइएगा? उस समय सरकार आपको हर एक चीज़ मुहैया कराएगी और उस समय आपको देश के लिए आगे आना पड़ेगा और आना चाहिए भी। हम तो चाहते हैं कि हमको भी ट्रेनिंग मिले तो बेहतर है। हालांकि जो मेरी एज है वह इस कैटेगरी को पार कर चुका है जो सरकार ने निर्धारित किए हैं, लेकिन फिर भी अगर ट्रेनिंग दे सरकार तो हम उसमें पीछे नहीं हटेंगे, हम भी